हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके MHT CET MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 15 दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के लेवल 1 MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, एयर पोल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय डैश। तो एयर पोल्यूशन इन 4 फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर की वजह से नहीं होता है? आई एम सॉरी फॉर माई हिचकीज। ओके, सो एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के वजह से होता है, पोलन ग्रेन के वजह से होता है, ऑटोमोबाइल्स के वजह से होता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। इसके वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? कौन सी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है? एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, अगर आपके कम्युनिटी में बाहर की कोई न्यू स्पीशीज आ गई, एक्सोटिक मतलब न्यू स्पीशीज आ जाना, तो न्यू स्पीशीज आके आपके स्पीशीज का न्यूट्रिएंट्स खाने लगते हैं। सो दिस इज राइट आंसर। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर आप एनिमल्स के रहने की जगह तोड़ दोगे, जंगल तोड़ दोगे, तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? उनके रहने की जगह खत्म हो जाएगी। सो इसकी वजह से भी स्पीशीज एक्सटिंक्शन होता है। सो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना फॉर फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स एटसेट्रा, बहुत ज्यादा पेड़ कट करना, बहुत ज्यादा एनिमल्स का फैट एब्जॉर्ब करना, उनको किल करना, इसके वजह से भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो राइट आंसर। सो एक्चुअल राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंक्शन ऑफ स्पीशीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, स्पीशीज आर डैश species are the species whose population is abundant at present। करंट टाइम में कौन से स्पीशीज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इट इज अंडर थ्रेट ऑफ डिप्लीशन ड्यू टू सम फैक्टर्स। देखो, एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब टोटली गायब स्पीशीज। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है? जिनके बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। सो ये भी नहीं आएगा। रेयर स्पीशीज मतलब गिन चुन के जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, एंड रेयर स्पीशीज आर ऑलवेज लेस पॉपुलेटेड। ओके, वल्नरेबल स्पीशीज का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन ये स्पीशीज मतलब ये स्पीशीज को खतरा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, practicing agriculture along with beekeeping, dairy management, rainwater harvesting and composting is an example of। आप अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रियल एनिमल हस्बेंड्री के टेक्निक्स भी सीखते हो, जैसे बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, और साथ ही साथ अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंपोस्टिंग के बारे में सीखते हो, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब कुछ आता है। ओके, डैश इज नॉट द हॉटस्पॉट मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से कौन से मेथड से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर सकते? बाय कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके वहां से अलग अलग प्रोडक्ट्स कलेक्ट करोगे, सो आपका कंजर्वेशन नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग करने से क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब चारा डालना। एनिमल्स जब चरने जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्रेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो ग्रेजिंग रोकने से कंप्लीटली कंजर्वेशन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सो यस, दिस इज अ हॉटस्पॉट बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिस्टोरिंग, जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनको वापस से रिस्टोर करना, उनका पॉपुलेशन करके उनका क्वांटिटी बढ़ाना। सो दिस इज ऑल्सो राइट। मेंटेनेंस ऑफ द सेंचुरीज, जो एनिमल पार्क्स, नेशनल पार्क, जू होते हैं, उनको मेंटेन करके रखना, उनका मेंटेनेंस करना। सो दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। सो आपको क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हॉटस्पॉट मेथड? नॉट दी हॉटस्पॉट मेथड मतलब क्या होता है? इसमें से कौन से मेथड की वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं होगी? बाय कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर आप पेड़ काटोगे तो आपका फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के अंडर नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अ नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वेयर। सो नेशनल पार्क मतलब क्या होता है? जहां पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट इज अ एरिया वेयर एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट करना मतलब क्या होता है? टोटली स्टॉप कर देना। सो ना तो आप नेशनल पार्क में फॉरेस्ट उगा सकते हो, ना उधर एनिमल्स को चरने के लिए छोड़ सकते हो, ना फार्मिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। वो जगह सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएटली एज। मिस्ट मतलब क्या होता है? जब आप पानी में से स्प्रे निकालते हो। सो लिक्विड डिस्पर्जन एरोसोल्स को हम मिस्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डैश आर द स्पीशीज whose number is critically reduced and habitats are adversely affected।
इसमें से कौन से स्पीशीज एकदम खत्म होने के कगार पे हैं? थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज को सबसे ज्यादा डेंजर होता है, सो थ्रेटेंड स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्टर्ब ड्यू टू, नेचुरल रिसोर्सेज किन रीजंस के वजह से डिस्टर्ब्ड है? फिशरीज, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर या इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? हम इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं कि हम उसको रिसाइकल करना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर प्रायोरिटी एरिया ऑफ डैश। सो अगर आप हॉटस्पॉट की बात करते हो, हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्लोज एरिया के अंदर कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाना। सो दैट कम्स अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज इंक्लूडेड इन वाइज मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर। वाइज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉपर मैनेजमेंट। सो अगर आपको अपना बायोस्फीयर यानी कि अपना अगर अर्थ हमको बचाना है तो उसके लिए हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू डैश। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अभी हमने देखा। सो इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड मतलब वो एक्स सिटू होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल बाउंड्रीज इज यूज्ड फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू फौना ओनली? फौना मतलब क्या होते हैं? एनिमल्स। फौना मतलब क्या होते हैं? एनिमल्स। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेंचुरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंचुरी बनाते हैं। और नेशनल पार्क एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्स सिटू कंजर्वेशन इज कैरिड आउट एट जू। एक्स सिटू मतलब क्या होता है? बाहर ओपन स्पेस में कंजर्वेशन करना। सो जू इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड विद पेस्टिसाइड्स। सो इसमें से पेस्टिसाइड से क्या बोला गया? डैश इज नॉट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सो रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, ये तो प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, this is also the problem. Contamination of soil and groundwater, this is also the problem. Control of harmful pest, pesticides हम यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि सारे कीड़े मकोड़ों को हम खत्म कर सके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन इज डैश। कंजर्वेशन इज वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना ज्यादा कंजर्वेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आप जब लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से एकदम लो टेम्परेचर पे किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करते हो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट इन महाराष्ट्र? सो इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। दिस सेंचुरी इज नॉट फाउंड महाराष्ट्र। फाइंड आउट करो ये किधर पे मिलता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। National Wildlife Protection Act in India against hunting was introduced in which year? It was introduced in 1972. ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। In National Park protection is provided to, नेशनल पार्क में मैंने आपको क्या बोला? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को प्रोटेक्शन देते हैं। सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स को और नेशनल पार्क में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को। सो ऑप्शन नंबर 3 इज। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।